ठीक है, ओके। तो चलो अच्छा स्टार्ट करते हैं हम लोग। जो फ्रिक्शन, हेडिंग दे लीजिए फ्रिक्शन। देखिए आपने इसके पहले न्यूटन्स लॉ पढ़ लिया है सब, ठीक है, हमें एफबीडी वगैरह बनाने आता है। हम लोग पहले थोड़ा सा फ्रिक्शन का कंसेप्ट समझेंगे, क्योंकि काफी कंसेप्चुअल टॉपिक है ये, और इससे तो अब श्योर एग्जाम में क्वेश्चन आना ही आना है, ठीक है। तो इसके लिए पहले हम लोग थोड़ा समझते हैं क्या होता है फ्रिक्शन, कैसे लगता है। पहले जनरल चीज समझते हो, जानते हैं इसके बारे में। जैसे मान लो कि कोई एक ब्लॉक रखा हुआ है, सपोज करो कि कोई एक आपका ब्लॉक रखा हुआ है, ठीक है, और इस ब्लॉक को कोई आदमी पुश कर रहा है। मान लो कोई आदमी ऐसे जो है, किसी को बना दो, आदमी ढंग का तो नहीं बन पा रहा है, नहीं, ठीक है, इसको मान लेते हैं ये पुश कर रहा है, ठीक, ओके। बट ये चल नहीं रहा ब्लॉक, मतलब ब्लॉक ये हुआ कि जब ग्राउंड पर, जिस पर, जहाँ पर ये रखा हुआ है, उनके बीच में रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा है। क्या इसका मीनिंग हुआ? इसका मीनिंग हुआ कि इस ब्लॉक पर जब हमने फोर्स लगाया, उस फोर्स को रोकने के लिए कोई तो है, ठीक है। क्या है वो फोर्स? समझ में आ रही हो कौन सी फोर्स है? देखिए, तो जब इस पर हमने फोर्स लगाया, कुछ भी मान लो कि इसने फोर्स लगा दिया, तो अपना फोर्स बढ़ा भी सकते हैं एफ इधर की तरफ, तो मान लो सपोज करो लगाया 2 न्यूटन का फोर्स, ओके, बट ये ब्लॉक नहीं चल रहा है। तो कहने का मीनिंग ये हुआ कि कोई ना कोई इस ब्लॉक को तो रोक रहा है। तो हमको समझ में आ रहा है कि यहाँ पर बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे, बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे, ये सब पार्टिकल्स सटे हुए हैं, मतलब ये ग्राउंड और इस ब्लॉक के बीच में ये जो पार्टिकल्स है ये जुड़े हुए हैं, इसको बोलते हैं इंटरलॉकिंग, लॉक है यहाँ पे। क्या ये लॉक है? जब तक लॉक खुलेगा नहीं तब तक ब्लॉक आगे बढ़ेगा नहीं, बस समझ रहे? मतलब इस ब्लॉक आगे बढ़ाने के लिए हमको इस सब लॉक को तोड़ना पड़ेगा। लॉक को तोड़ने का तो क्या हथौड़ा मारोगे उस पर? उसका तो एक ही उपाय है, फोर्स आप बढ़ाते रहिए, कभी ना कभी तो ब्लॉक का ये जो लॉकिंग था वो टूट जाएंगे, और जब लॉकिंग टूट जाएंगे तो ब्लॉक आगे बढ़ना शुरू कर जाएगा। तो हम लोग बोलेंगे क्या कि इस ब्लॉक और ये ग्राउंड के बीच में रिलेटिव मोशन आना शुरू हो गया। क्या आना शुरू हो गया? रिलेटिव मोशन, मतलब उसके रिस्पेक्ट में ये ब्लॉक आगे की तरफ मूव करना शुरू कर दिया है। क्लियर हो रही है? अच्छा, देखो इस टॉपिक को पढ़ने के लिए तुम्हें सब कुछ आना चाहिए, रिलेटिव मोशन आना चाहिए, न्यूटन्स लॉ आना चाहिए, काइनेमेटिक्स में जितने सारे हम लोग इक्वेशंस पढ़े थे वो सब आना चाहिए, सब कुछ का यूज होगा इसमें। बहुत ही कंसेप्चुअल टॉपिक बताया था पहले ही, ठीक है। अच्छा आगे देखते हैं। अब ये रिलेटिव मोशन ही होगा तभी आपका यहाँ पर ब्लॉक क्या करेगा? स्लाइड कर पाएगा, मूव कर पाएगा, ओके। अच्छा, तो हमने फोर्स लगाना शुरू किया। सपोज करो कि ब्लॉक पर फोर्स मैंने एफ लगाया, और ये वाली फोर्स से जो पीछे की तरफ लग रही थी यहाँ पे, हमने लगाया 2 न्यूटन का, ये भी कितना लगेगा? 2 का है। क्यों? क्योंकि इंटरलॉकिंग फोर्स, ये सारे मॉलिक्यूल्स इस पर फोर्स लगाते हैं, और किधर लगाएंगे? जिधर ये ब्लॉक स्लाइड करने की कोशिश करेगा उसके जस्ट अपोजिट करेंगे। क्या मेरी बातें समझ में आ रही है? जिधर आपका ब्लॉक स्लाइड करेगा उसके जस्ट अपोजिट लगता है ये फोर्स, ओके। अच्छा, जब ब्लॉक मूव नहीं कर रहा है, तो हमको समझ में आ रहा है कि जितना ब्लॉक पर हमने आगे की तरफ फोर्स लगाया उतना ही फोर्स पीछे की तरफ लगेगा। क्लियर हो रही है? अच्छा अब देखो, तो अब 2 न्यूटन लगाया तो 2 न्यूटन लगेगा, मान लो लगाया 4 न्यूटन, फिर भी लग रहा है 4 न्यूटन। ये सब कहने का मतलब क्या हुआ कि इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन कितना है? 0, इसमें भी कितना होगा? 0। लेकिन जैसे हमने 6 न्यूटन का फोर्स लगाया तो ब्लॉक का एक्सेलरेशन 0 नहीं रहा। तो आप इसे क्या बोल सकते हो कि लॉक जो था ना कंप्लीटली टूट गया होगा, कमजोर पड़ रहा था, धीरे धीरे क्या हो जाता है? टूट जाता है। तो क्या वहां पर उतना ही फोर्स लगेगा? सोच के देखो, नहीं लगेगा। तो ये फ्रिक्शन फोर्स जो है अब उतना नहीं लग पाएगा, ठीक है। तो ये फ्रिक्शन फोर्स होता क्या चीज है? आप इसको सिंपल लैंग्वेज में ऐसा समझ सकते हैं कि 2 ब्लॉक जो चिपके हुए हैं, स्टिक हुए, एक दूसरे से सटे हुए हैं, एक दूसरे के रिस्पेक्ट में मूव करना चाहते हैं। अब ऐसे नहीं, ठीक है, ऐसे मतलब कहने का मीनिंग हुआ कि जैसे मान लो कि 2 ब्लॉक है यहाँ पर, ठीक है, तो ये साथ साथ नहीं, अलग अलग, ऐसा नहीं कि दोनों साथ साथ एक साथ मूव करने लगे, नहीं, ये इसके रिस्पेक्ट में मूव करने लगे। मतलब तुम गाड़ी पर बैठे हुए और तुम गाड़ी के ऊपर फिसलना शुरू करते हो, और गाड़ी भी साथ में चल रही तो फ्रिक्शन कहाँ से होगा? तो फ्रिक्शन तब होता है जब 2 कांटेक्ट सरफेस एक दूसरे के रिस्पेक्ट में स्लिप करते हैं या स्लिप करने की टेंडेंसी रखते हैं, तो वहां पर जो फोर्स लगता है अपोजिट टू द स्लिपिंग, दैट इज कॉल्ड फ्रिक्शन।
मुझे लगता है आपको समझ में आएगा। नहीं आया तो फिर से एक बार समझ लेते हैं हम लोग। फ्रिक्शन फोर्स किधर लगता है? जिधर ब्लॉक स्लाइड करेगा उसके जस्ट अपोजिट, ये स्लाइडिंग का कंडीशन, इधर मानो स्लाइड कर रहा है तो इस पर फ्रिक्शन किधर लगेगा? इसके जस्ट पीछे। ओके, जिधर ब्लॉक स्लाइड करेगा उसके जस्ट अपोजिट लगता है फ्रिक्शन फोर्स। दूसरा चीज, स्लाइड कर सकता है या स्लाइड करने की टेंडेंसी रखता है, दोनों किस में फ्रिक्शन फोर्स लगता है? जैसे देखो ये भाई साहब तो फोर्स लगा रहे थे, बट क्या ब्लॉक आगे मुड़ गए? ब्लॉक पर फोर्स लगाया तो क्या आगे ब्लॉक मूव करी? मूव नहीं। क्यों नहीं की? क्योंकि हमने उतना फोर्स नहीं दिया ताकि हम इसके इंटरलॉक को तोड़ सकते हैं। बट यहाँ पर तो फोर्स लग रहा है ना अपोजिट की तरफ, फ्रिक्शन फोर्स। तो ये ब्लॉक रेस्ट में है फिर भी फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें हम लोग। अब ये सब सोच करके ये देखा गया, तो इसका मतलब ये हुआ कि फ्रिक्शन फोर्स को हम लोग 3 कैटेगरी में डिफाइन कर सकते हैं। अब 3 कौन कौन सा है देखते हैं। पहला केस, जब ब्लॉक रेस्ट में था। ब्लॉक क्या था? जब रेस्ट में था। ब्लॉक थोड़ा छोटा, जब भी आपका ब्लॉक रेस्ट में था तो एक फ्रिक्शन लगेगा, जब ब्लॉक आपका मोशन में रहेगा तो एक फोर्स लगेगा, और जब ब्लॉक जस्ट टू मूव कंडीशन में रहेगा तो वहां पर फ्रिक्शन फोर्स लगता है। ठीक है, तो हम लोग इस फ्रिक्शन को 3 कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं। क्लियर? तो पहला वाला केस, एक को बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन, एक को बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन, और दूसरे को बोलते हैं काइनेटिक। सब में तुम फ्रिक्शन लगा लेना, काइनेटिक फ्रिक्शन। ये हो रहा है। पहला चीज, स्टैटिक फ्रिक्शन किसको बोलेंगे? तुम खुद सोचो, जितना तुम खुद सोचोगे उतना ज्यादा बेहतर होगा। स्टैटिक का मतलब हुआ कि ब्लॉक जब तक रेस्ट में रहता है उस टाइम तक पीछे की तरफ जो भी फोर्स लगते हैं, जिधर आप फोर्स लगा रहे थे, उस फोर्स को बोलते हैं हम लोग स्टैटिक फ्रिक्शन। अच्छा, मैं जैसा जेन्युइन एग्जांपल देता हूँ। जैसे मान लो कि कहीं पर गाड़ी होती है ना, वो गाँव वगैरह में कीचड़ वगैरह रहता है और फंस जाता है, मड में गाड़ी फंस जाती है। तो क्या करते हैं, 4-5 लोग आते हैं, गाड़ी को पुश करते हैं और आगे की तरफ, मतलब कीचड़ से बाहर निकाल लेते हैं। तो आपने ध्यान से देखा होगा कि जब गाड़ी को पुश करते हैं जिस टाइम में, उसमें ज्यादा लोग रहते हैं, 4-5 लोग रहते हैं। जैसे ही गाड़ी बाहर की तरफ निकल जाती है मड से, तो 2 लोग सफिशिएंट उसको रोकना। आपने ऑब्जर्व नहीं किया तो करना है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये हुआ कि जब तक ब्लॉक रेस्ट में था तब तक हम लोग जो फोर्स लगा रहे थे उस पर, ब्लॉक पर जब फोर्स दिया, फोर्स लगाया, तो उस टाइम तक जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा था उसको बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। बात समझ रहे हो? तो स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू क्या है? कांस्टेंट रहेगी कि वेरिएबल रहेगी? सोच के, वेरिएबल होगी। मतलब फोर्स नहीं लगेगा तो जीरो होगी, और फोर्स कुछ लगेगा तो कुछ ना कुछ उसका फ्रिक्शन फोर्स आएगा। तो 0 से एफ मैक्स तक आ जाएगी। अब ये एफ मैक्स कितना होगा हम आगे बढ़ेंगे इसके बारे में। ठीक है, कितना होगा वो देखेंगे, कितना उसका फॉर्मूला आता है। दूसरा चीज, ये जो एफ मैक्स है जिस पर ब्लॉक जस्ट स्टार्ट हो रहा है, दैट इज कॉल्ड लिमिटिंग फ्रिक्शन। मैक्सिमम किसका? स्टैटिक का। पूरा फील आ जाना चाहिए सब। मतलब कहने का ये हुआ कि जब तक ब्लॉक रेस्ट में था तब तक स्टैटिक फ्रिक्शन है। ब्लॉक जस्ट टू मूव, मतलब जैसे ही स्टार्ट करने के मूड में हो, दैट इज कॉल्ड लिमिटिंग फ्रिक्शन। ठीक है, और जब ब्लॉक मूव करने लगेगा, मोशन। मोशन कौन सा? रिलेटिव। ऐसा नहीं कि तुम भी चल रहे हो, बस भी साथ साथ चल रही है तो बोलोगे फ्रिक्शन लग रहा है। नहीं भाई साहब, ऐसे नहीं लगेगा फ्रिक्शन। फ्रिक्शन तब लगता है जब हम जिस ब्लॉक पर बैठे हुए हैं उस ब्लॉक के रिस्पेक्ट में हमको क्या होना चाहिए? रिलेटिव मोशन। मुझे लगता है कि आपको बातें समझ में आ गई है। ओके, अच्छा मैं एक और एग्जांपल दे देता हूँ आपको, इसके लिए पूरा अच्छे से फील हो जाए। जैसे सपोज करो कि एक सरफेस है ऐसे, ठीक है। अब देखना, इस पर एक मैंने ब्लॉक रखा है, ज़्यादा तो मैं विजुअलाइज नहीं करा सकता हूँ उस पर, बट समझ जाओगे। अब बता रहा है कि इस ब्लॉक में ऐसे उठाना शुरू कर दिया यहाँ से, ऐसे मतलब इस पॉइंट को मैंने फिक्स किया यहाँ पे ऐसे, और इस ब्लॉक के जगह से उठाना शुरू कर दिया ऐसे। तो अब तो ये मेरा ऐसे पहुँच गया, नहीं ये ब्लॉक तो मेरा ऐसे चला जाएगा। ठीक है, आप उसको और थोड़ा सा उठाओ तो एक ऐसा समय आएगा
जब ये वाला नीचे की तरफ स्लाइड करना शुरू करना है। तो जब तक स्लाइड नहीं करता है तब तक जो फ्रिक्शन लगेगा उसको बोलना स्टैटिक फ्रिक्शन। जस्ट टू स्लाइड होगा दैट इज कॉल्ड लिमिटिंग फ्रिक्शन, और जब स्लाइड करना शुरू कर देता है ब्लॉक मोशन में आ जाएगा दैट इज कॉल्ड काइनेटिक फ्रिक्शन। अब तो पक्का समझना, अब इससे ज्यादा समझना ही नहीं है, इतना तुम्हें पूरा क्लियर हो जाएगा। स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है, लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होता है, काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होता है, कौन से फॉर्मूला हम कब लगाएंगे उस बात पर ही डिपेंड करता है, तो उसी चीज पर डिपेंड करता है चीज जो आपको यहाँ पर जो समझे समझ में आ रहा है। ओके, आवाज क्लियर जा रही है? नेक्स्ट चलिए, अब हम थोड़ा सा आते हैं इसके फार्मूला पर, क्या होता है फ्रिक्शन का फार्मूला। तो अब बताओ पहले कि जैसे एक ब्लॉक है, इस पर एक ग्राउंड पर ब्लॉक रख देते हैं, अब ये रहता है 4 kg का। ओके, तो अब मैंने फोर्स लगाया, कुछ भी फोर्स लगाया, सपोज F लगाया फोर्स में, ये ब्लॉक चला या नहीं चला, जो भी चलेगा कोई पर्टिकुलर फोर्स पर कुछ ना कुछ तो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, लगेगा नहीं लगेगा। अच्छा, अब इस केस में जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, और इस ब्लॉक का तो 40 kg का, कितने kg का? 40 kg का। अब जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, क्या दोनों सही होगा? मतलब इसको चलाने के लिए जितना फोर्स चाहिए, क्या इसको चलाने के लिए उतना ही फोर्स चाहिए? नहीं, जिसमें 40 kg है तो ज्यादा फोर्स चाहिए। तो कहने का मीनिंग ये हुआ कि इनके कंटेंट में जो है ना इंटरलॉकिंग ज्यादा हो रहा होगा, तो इसमें 40 kg हो रहा है, जितना ज्यादा जोर से प्रेस करोगे उतना ही पार्टिकल जो है पास पास आएंगे और इंटरलॉकिंग उतना ही ज्यादा होगा। इसका कहने का मीनिंग ये हुआ कि उसके बीच में जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा उतना ही ज्यादा होगा। अब देखो, एक दीवार ले लेता हूँ और इस दीवार पर एक ब्लॉक लगाना है, आप ऐसे छोड़ोगे तो ब्लॉक क्या होगा, तुरंत गिर जाएगा नीचे की तरफ। एक उपाय है मेरे पास, मैं क्या करूंगा, इसको चिपका दूंगा पोस्ट देकर के। अब कहाँ गिरेगा ये भाई, सब डिजाइन और है नहीं। अब सुनो, अब देखो नीचे की तरफ तक ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा था, ऊपर की तरफ यहाँ पर क्या लगेगा, फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। कौन सा फोर्स लगेगा? फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। अब ये वाले जो फ्रिक्शन फोर्स है वो डिपेंड करते हैं इस फोर्स, मतलब जितना ज्यादा आप जोर से प्रेस करोगे उतना ही इनके बीच में इंटरलॉकिंग फोर्स ज्यादा होगा, और उतना इंटरलॉकिंग ज्यादा होगा तो मेरा फ्रिक्शन भी क्या हो जाएगा, उतना ही ज्यादा होगा। आप इस फोर्स को हटा दो, तुरंत ब्लॉक नीचे की तरफ गिर जाएगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि इन ब्लॉक के बीच में जो नॉर्मल कंटेक्ट फोर्स लग रहा है उसके उसी बात पर डिपेंड करता है तुम्हारा फ्रिक्शन। सिंपल देखो, इसमें n कम लगेगा क्योंकि नीचे mg लगता है, ऊपर की तरफ n लगता है, n इक्वल टू mg। इसमें भी n कम लगेगा, इसमें आपका जो सॉरी इसमें ज्यादा लगेगा, 40 kg ज्यादा लगेगा इसके रिस्पेक्ट में। इसमें जो n लगेगा इधर की तरफ लगेगा, फ्रिक्शन लग रहा है पीछे की तरफ, तो n इक्वल टू f लिखोगे। जितना f ज्यादा करोगे फ्रिक्शन क्या हो जाएगी, उतना ही ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि उतना ही n की वैल्यू आपकी ज्यादा हो जाएगी। कोई दिक्कत? तो फ्रिक्शन फोर्स जो लग रहे हैं अभी, ठीक है, हम लोग इसको ये बोल सकते हैं कि जो फ्रिक्शन फोर्स का मेरा मैक्सिमम जो वैल्यू होगा ये होता है प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल कांटेक्ट। ठीक है, तुम एक्सपेरिमेंट करके देख लिया अभी कि जितना n का वैल्यू ज्यादा होगा उस ब्लॉक को मूव कराने में उतना ही हमको ज्यादा ताकत लगानी पड़ेगी। मतलब कहने का ये हुआ कि F इक्वल टू कॉन्स्टेंट यहाँ पर हमें, ठीक है। अब सुनो, अब ये कौन सा फ्रिक्शन है, काइनेटिक है, लिमिटिंग है, स्टैटिक है? सबसे कंफ्यूजन यहीं पर होता है बच्चों को, F इक्वल टू म्यू वन किस में रखें, कैसे फॉर्मूला लगाएंगे। ध्यान से सुनना है। आपको अभी कुछ देर पहले बताया था 3 तरह का फ्रिक्शन होता है, कौन कौन सा, मैं एक ही में तीनों को आपको समझा दूंगा ताकि कहीं आपको कंफ्यूजन ही नहीं हो। लिमिटिंग और थर्ड वन इज, चलो इसमें कौन सा फोर्स कांस्टेंट था बताओ, कुछ देर पहले पढ़ा था, क्योंकि अब चलने लगा ब्लॉक, जब ब्लॉक मूव करने लगी तो कांस्टेंट फोर्स लगेगा हमेशा, इंटरलॉकिंग तो टूट चुका होगा जो टूटा होगा। अच्छा, इसके एक लिमिट होता है, ठीक है, ज्यादा आपको ऐसा नहीं कि आप एरोप्लेन के स्पीड में जितना चलता है उतना स्पीड से ब्लॉक को चलाए, बोले फ्रिक्शन तो लग नहीं रहा है, अरे उसमें कहाँ से लगेगा, ये एक लिमिट होता है, वो आपको दिया रहेगा नहीं से 10 मीटर पर सेकेंड से कम होना चाहिए स्पीड, ठीक है, लिमिट रहता है। बट ऐसा कोई जरूरत नहीं आपको पड़ेगा इस चीज का, वो आपको जो भी दिया रहेगा क्वेश्चन में उसको मतलब ये मान के बनाना है कि फ्रिक्शन लगेगा, ठीक है।
काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होता है? कांस्टेंट रहता है। तो काइनेटिक फ्रिक्शन का फॉर्मूला क्या लिखोगे बोलो? इफ काइनेटिक इक्वल टू, यहाँ पर म्यू के लिख देना, इनटू बस। म्यू के क्यों? क्योंकि कोफिशिएंट है मेरा और ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा, तो इसलिए हमने म्यू को इनटू एन लिख दिया। ठीक है, और हमको ये भी पता है कि जितना ज्यादा एन होगा उतना ज्यादा क्या होगा? फ्रिक्शन होगा। तो म्यू एफ के इज इक्वल टू म्यू के इनटू एन। किसका फॉर्मूला बन गया? काइनेटिक का फॉर्मूला बन गया। अच्छा, अब आते हैं हम लोग स्टैटिक में। स्टैटिक का फॉर्मूला क्या होगा? तो स्टैटिक का फॉर्मूला तो होगा ही कुछ, क्योंकि जीरो से भी हो सकता है, कुछ नहीं फोर्स लग रहा तो स्टैटिक है, तो जीरो फोर्स लग रहा है। जीरो से मैक्सिमम तक होगा, कुछ देर पहले बताया था। स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है? जीरो से मैक्सिमम तक होता है। और मैक्सिमम कितना हो सकता है? तो मैक्सिमम वही फॉर्मूला म्यू इनटू एन। तो जब तक रेस्ट में रहता है तो उसको म्यू एस से डिनोट करते हैं। तो स्टैटिक फ्रिक्शन जो आपका होगा वो जीरो से शुरू होगा, ठीक है, और खत्म कहाँ तक होगा? म्यू एस इनटू एन। कोई डाउट? जीरो के बराबर, जीरो से ज्यादा मतलब फ्रिक्शन तो लगेगा नहीं, जीरो रहेगा तो जीरो से ज्यादा होना चाहिए कुछ, और म्यू एस एन से कम होना चाहिए, लिमिटिंग। तो इसी को तो बोले थे मैक्सिमम फ्रिक्शन को लिमिटिंग बोलते हैं। तो एफ मैक्स इक्वल टू क्या लिखोगे? म्यू एस इनटू एन। तीन फार्मूला है, तीनों को एक ही फार्मूला है बेसिकली, एक ही फार्मूला को तीन भाग में बांट दिया गया। तुमको स्टैटिक को भी दे दिया गया, लिमिटिंग को भी दे दिया गया, काइनेटिक को भी दे दिया गया। अब किसको किस ब्याह पर दिया गया, कैसे दिया गया है, वो आपको समझना पड़ेगा। जैसे मैं अभी एक क्वेश्चन करूंगा, ठीक है, और देखो कैसे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, वहां पे आपको भी कंफ्यूजन होगा तो तब तो दूर हो जाएंगे अभी तक। एक ब्लॉक है, कोई भी, और इस ब्लॉक पर हमने एक फोर्स लगाया 20 न्यूटन, और इसका म्यूएस की वैल्यू दी हुई है 0.6 और म्यूके की वैल्यू दी है 0.4, ठीक है, और इस ब्लॉक का मास दिया रखा है 10 के। बहुत अच्छा, कितना केजी? ओके। तो बताना आपको ये कि फाइंड द फ्रिक्शन फोर्स बिटवीन ब्लॉक्स एंड, सोच के बोलो, सोच लो, मैं बताता हूँ फिर मिलाना। मिलाना आंसर उतना आ रहा है कि नहीं, उतना मेरे जैसा तुम सोच रहा है कि नहीं सोच रहा है, कि हमसे अच्छा सोच रहा है? देख, फ्रिक्शन फोर्स, अभी सबसे पहले चीज ये ब्लॉक चलेगा कि नहीं चलेगा, क्योंकि वही डिसाइड कर सकता है कौन सा फोर्स लग रहा है। क्लियर हुई मेरी बात? ब्लॉक चलेगा कि नहीं चलेगा कौन डिसाइड कर सकता है? लिमिटिंग। तो पहला बात ये है कि इसका निकालो लिमिटिंग फ्रिक्शन। बोलो लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना है? लिमिटिंग या मैक्सिमम की बात। तो बोले था फॉर्मूला में म्यूएस इनटू एन। म्यूएस कितना है? 0.6, और एन होता है यहाँ पर एम, नीचे की तरफ लगेगा तुम्हारा एम जी, और ऊपर की तरफ लगेगा एन। कोई डाउट इसमें? तो 10 इंटू 10 कितना हो जाएगा? ये 60 न्यूटन। कितना आ गया? 60 न्यूटन। बट हमने फोर्स कितना लगाया था? 20। क्या ब्लॉक चलेगी? अभी नहीं चलेगी। जब ब्लॉक नहीं चलेगी तो यहाँ पर जो फोर्स लगेगा उस फोर्स को क्या बोलोगे? स्टैटिक फ्रिक्शन। तो बताओ सोच के, स्टैटिक फ्रिक्शन कितना हो जाएगा? 20 न्यूटन। कुछ को आया, कुछ को नहीं आया होगा। देख फिर एक बार, इस ब्लॉक के बड़ी बनाओ, इधर क्या लग रहा होगा? 20 न्यूटन। नीचे क्या लग रहा होगा? जी। ऊपर क्या लग रहा होगा? नॉर्मल कंटेंट फोर्स। पीछे की तरफ कौन सा फोर्स लग रहा है? फ्रिक्शन फोर्स। क्या ये ब्लॉक मूव कर रहा है? नहीं कर रहा है। जब नहीं कर रहा है तो ये वाला फोर्स किसके बराबर हो जाएगा? 20 के बराबर हो जाएगा। तो हमने आंसर क्या लिख दिया? 20। क्या दिक्कत है इसमें? सब इजी सवाल है। जे एडवांस से क्वेश्चन में निकालना, उसमें एक क्वेश्चन आया हुआ था ऐसे 10-12 साल पहले, सेम क्वेश्चन था, ऐसे डाटा अलग हो सकता है, ठीक है। तो बच्चे गलती क्या करते हैं? ये फॉर्मूला पुट कर देंगे। अच्छा फ्रिक्शन पूछा है, म्यूएस इनटू एन लगा दिए, 60 आ गया, पहला ऑप्शन दिया रहेगा, बना के खुश हो जाओ, घर देखो। अब मान लो इस फोर्स को बदल के यहाँ पर कर दिया 70 न्यूटन। कितना कर दिया? 70 न्यूटन। अब बताओ कितना लगेगा फ्रिक्शन? चक्रा जाएगा, बोलो कितना लगेगा फ्रिक्शन? सुनो, कितना न्यूटन फोर्स है? 70 न्यूटन। एफ मैक्स निकाल चुका हूँ, बार बार क्यों निकला रहा है?
16 पर कितना आया था, बट हमने फोर्स कितना लगाया 17 न्यूटन। तो इसका मतलब ब्लॉक क्या करेगा, मूव करेगा। और जब ब्लॉक मूव करता है तो कौन सी फ्रिक्शन आती है, काइनेटिक। तो एफ काइनेटिक पुट कर देना है, 60 आंसर मत लिख दीजिए, म्यू के इनटू एन, और म्यू के का भी वैल्यू दे रखा है आपको। तो जब चलने लगेगा तो फ्रिक्शन कितना आ गया 50 न्यूटन के बराबर है। कुछ देर पहले बताया था तो कि सबसे जो मैक्सिमम फोर्स होता है वो कितना होता है, म्यू एस इनटू एन, मतलब स्टैटिक का मैक्सिमम, दैट इज कॉल्ड लिमिटिंग। जब ब्लॉक चलने लगता है तो थोड़ा सा फ्रिक्शन घट जाता है, क्यों, क्योंकि इंटरलॉक जो होते हैं मॉलिक्यूल्स वो टूट जाते हैं। तो उस चीज को मैथमेटिकली देखो यहाँ पर दिखाया गया है कि मैक्सिमम फ्रिक्शन तुम्हारा कितना है 60 न्यूटन। मतलब ब्लॉक को स्टार्ट करने के लिए चाहिए हमको 60 न्यूटन, लेकिन ब्लॉक को स्टार्ट हो जाने के बाद कंटिन्यूअस चलाने के लिए चाहिए मात्र 50 न्यूटन। बात समझ आ रही, मतलब कहने का ही होगा कि 60 लोग मिलकर के उस काम को कर रहे थे काम स्टार्ट करने के लिए। जब काम स्टार्ट हो चुकी है तो मात्र 50 लोग ही सफिशिएंट है उस काम को कंटिन्यू करने के लिए। पूरा क्लियर हो गया फ्रिक्शन का कंसेप्ट क्या है। तो ये हम लोग का बेसिक्स है, मतलब क्या होता है फ्रिक्शन, क्या इसके फॉर्मूला होते हैं, कैसे फ्रिक्शन लगता है। आगे के हम लोग ये क्लासेस में इसमें और हम लोग डिस्कस करेंगे अभी, ठीक है, कि कैसा फ्रिक्शन लगेगा, आपका डायरेक्शन क्या होगा उसका, और किधर फ्रिक्शन लगता है। तो दो तीन चीज आप नोट बस कर लेंगे इसमें। क्या चीज, व्हाट डू मीन बाय फ्रिक्शन, फ्रिक्शन क्या होता है, ठीक है। और दूसरा चीज फ्रिक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, लिमिटिंग स्टैटिक काइनेटिक तीनों किस तरह से डिफर है, एक दूसरे कैसे अलग है। ओके, ठीक है, थैंक यू।